विवश हो सकता है, लेकिन ब्रज की 36 कौम की बिरादरी विवश नहीं हो सकती। लोहागढ़ के ध्वज के सम्मान में जो पुनर्स्थापना की तिथि 21 सितंबर भरतपुर की रियासत की 36 कौम ने जो तय की थी, एक पिता की व्यवस्था के चलते वो साकार नहीं हो पाई। आज हम लोगों की 36 कौम की भावनाओं के अनुरूप सांकेतिक रूप से लोहागढ़ के इस पावन ध्वज को, पवित्र ध्वज को फहरा रहे हैं और यहाँ से इस 36 कौम को एक संदेश देना चाहते हैं कि महाराजा सूरजमल की ये वीर धरा वीरों से वंचित नहीं हुई, आज भी वीर जिंदा है। हम अपने मरने तक इस ध्वज के सम्मान में खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस यात्रा को 36 कौम की बिरादरी के मार्गदर्शन में, हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का सम्मान करते हुए उनके सम्मान को वापस स्थापित करने के लिए, इस ध्वज के सम्मान को वापस स्थापित करने के लिए पूरे भरतपुर रियासत क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में ध्वज यात्रा निकालेंगे और सरकार से इस लोहागढ़ किले की प्राचीर के अंदर इस ध्वज को स्थायी रूप से स्थापित करने का अनुरोध करेंगे और हम जन आंदोलन के माध्यम से इस ध्वज को ससम्मान इस लोहागढ़ की प्राचीर में स्थापित करने के लिए, इसको फहराने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देंगे। इस बात से हम पीछे नहीं हटेंगे, इस बात को सरकार जान ले और 36 कौम को ये हम विश्वास दिलाते हैं। आज यहाँ कई कौम के लोग आए हैं, पूरे ब्रज क्षेत्र से लोग आए हैं, यहाँ मथुरा से भी लोग आए हैं, आगे नोएडा से, गाजियाबाद से भी लोग आए थे, काफ़ी लोग लौट गए, क्योंकि हमने ये तय किया कि इसको सांकेतिक रूप से करेंगे और अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि लोहागढ़ किले की जो प्राचीर है इसके अंदर ये ध्वज जो है कहीं भी लगाया जाए जी, लेकिन कहाँ लगना चाहिए ये बताएं आप। देखिए, इसको सरकार देवस्थान विभाग से अनुमति देके संग्रहालय में स्थापित कर सकती है, ये जवाहर बुर्ज पर स्थापित हो सकता है, ये किशोरी महल पे स्थापित हो सकता है। नहीं है तो सरकार हमें कहीं भी किसी भी एनजीओ को, जो 36 कौम का एनजीओ हो, उसको कोई स्थान दे दे जहां इसको सम्मान सहित फहराया जा सके। तो इनका कहना है कि ये जो ध्वज यात्रा लेकर के निकलेंगे, गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी ये जाएंगे और लोगों से लगातार संवाद करेंगे और ये जो भरतपुर रियासत का ध्वज है इसके सम्मान को वापस लाने के लिए इनके द्वारा मुहिम शुरू की जाएगी। अभी और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सर्व समाज के लोग पहुँचे हैं। कि आपका नाम बताएं एक बार। कहाँ से हैं? अच्छा, आप पहुँचे हैं यहाँ, तो क्या संदेश देते हैं आप समाज को? यहाँ पहले के लिए भरतपुर की सरकार की राजधान सरकार, हमारी ये बात ये है कि सब जगह झंडा को वो चल रहा है ना, जगह जगह तो पब्लिक में बहुत आक्रोश है। ये हमारी भरतपुर की आन बान शान है, ये हमारा झंडा फहरना चाहिए। गाँव जाके इसका हम वो उठाएंगे और साथ में झंडा आप बताएं, आप युवा हैं, महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष भी हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जैसे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी, उन्होंने कहा कि जो झंडे को लेकर विवाद था, बदला जाना था झंडा, जो पचरंगा झंडा लगा हुआ था वो झंडा उतार भी दिया गया, तिरंगा लगा दिया गया। तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय ध्वज हम सबके सम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, तो वो लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में जब उन्होंने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कि कोई भी व्यवस्था भंग ना हो, उसको लेकर के एक ट्वीट किया, पोस्ट डाली और उससे जो है समाज में माहौल बन गया कि नहीं जाना है। इसको लेकर कितना आप सहमत हैं? देखो, हम पूरी तरह सहमत हैं कि महाराज साहब का आदेश हमारे सिर हाथों पे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो लोहागढ़ का झंडा है, हमारा अस्तित्व है, वो हमारे लिए ज़्यादा है और इसको लेके हम संवैधानिक रूप से गाँव-गाँव जाके प्रचार प्रसार करके झंडा यात्रा निकाल के और बड़े भाई के साथ मिल के कंधा से कंधा मिला के और हम महाराज साहब का जो सम्मान है उसको वापस ला के रहेंगे। हमारे प्राण। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, मैंने 2 दिन पहले पंजाब केसरी का एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें कुमार अनिरुद्ध
इस ध्वज को जो ब्रजेंद्र सवाई श्री महाराजा महाराजा सूरजमल की विरासत है, उनका सांस्कृतिक ध्वज है, इसको अग्रेसिव, ऑफेंसिव